पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं तरावड़ी के दशहरा ग्राउंड के पास पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 2 में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीर फूल मालाओं से हर कोई स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। नगरपालिका से जुड़े पूर्व पार्षद भी सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास जिंदाबाद, जोरदार तरीके से जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 से लाइव तस्वीरें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं तरावड़ी के वार्ड नंबर 2 में। तस्वीरें देख सकते हैं तरावड़ी शहर के लोग बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तरावड़ी शहर के बुजुर्ग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मिलो तरह की का जो रोहित बीच में आ जाओ नहीं बड़ा मान सम्मान मिलना, क्या कुछ कहना चाहेंगे तेज बोलना भाइयों थोड़ी से यार फाइट कर पीछे ना भाई ना जाओ ना निश्चित रूप से आज इनका यह प्यार आने वाली 5 तारीख को एक नया संचार देगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए माननीय नायब सैनी जी को तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनका आशीर्वाद और उनका प्यार नायब जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगा और नीलोखड़ी में कमल खिलाने का काम। थैंक यू सर। वार्ड नंबर 2 से पूरा तन मन तक से सब लोग बीजेपी के पगड़ी डालकर सम्मान दिया है। जो चौधर है बात कहूंगा, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। मैं सतीश सेवक शहर तरावड़ी का, और मैं यही कहूँगा कि भाई हर आदमी, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर मेरी दी बहन बेटी अपने आप को कबीरपंथी समझ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारत माता की जय। सामने आओ। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे शहर की सारी जनता इतनी खुशी से और इतने हौसले से ये चुनाव लड़ रही है, ताकि हम अपने भाई कबीरपंथी जी को भारी मत से, मेरे को लग रहा है इतना उत्साह देखे कि कबीरपंथी जी जो पिछला इनका ही रिकॉर्ड है आज तक नीलोखेड़ी में इतनी वोटां लेके ये जीते थे, ये अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे और इतनी वोटां लेकर के जीतेंगे कि हरियाणा में नीलोखेड़ी का नाम हो जाएगा। शहर के लिए अगर कोई बच्चा है, ऐसा है, एजुकेटेड है और वो नौकरी लगने में सक्षम है, तो मैं विधायक साहब से यही प्रार्थना करूंगा, उसे सपोर्ट करना। मुझे नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ, गरीब घर से पैदा हूँ, कोई बात नहीं, जैसे चला ठीक है। आने वाली जनरेशन गरीब ना रहे, उन बच्चों को जरूर आप नौकरी लगाएंगे, क्योंकि नौजवानों का
पहले बार इतना उत्साह देख करके बहुत मेरी आत्मा गदगद हो गई है। अगर बच्चे हमारे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इतने जागृत हो गए हैं कि अब तरावड़ी का भविष्य उज्जवल नजर आता है। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ बच्चे कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी ने एक और बड़ा काम किया है। इसने भारत माता की रक्षा, इनने भगवान का मंदिर की रक्षा, इसने गौ माता की रक्षा, हमारे धर्म की भी रक्षा करी और हमारे इलाज और गरीबों की भी। दूसरी पार्टियां आपको पीछे दे सकती हैं, आपकी पेंशन न बढ़ाने के झूठे वादे कर सकती हैं, लेकिन धर्म सबसे प्यारा है। हम अपने धर्म को किसी कीमत पे भी बेचना नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी ने हमारा धर्म, हमारे भगवान राम और कृष्ण को जो उन्होंने मान सम्मान दिया है, वो हिंदुओं की आत्मा में और सारे हिंदुस्तान की आ जाते हैं। हरियाणा में उन्होंने सारे हरियाणा के बच्चों की बेइज्जती कर दी जो बाहर जा रहे थे कि वो यहाँ पीस सोते हैं। अरे उनके तो रिश्ते भी नहीं होने गए। राहुल गांधी जी ने ऐसी बात कर दी कि जैसे वो वहाँ भिखारी हो। पता ही नहीं है कि अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं और उनका सम्मान हमारे को जरूर करना है। तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो यज्ञ चल रहा है, इसमें बच्चा बच्चा भगवान का और भगवान दास का, बस ये सोच करके अपनी वोट एक भी घर बचा के नहीं रखना। 100% बीजेपी के फूल के निशान पे उस दिन लगा गाड़ियां, उस दिन लालच नहीं करना भाई, मैं आड़कस नहीं करना और अपनी वोट डाल देना। जीत तो आपकी लाखों में होगी। आदरणीय मास्टर सेवाराम जी, जिन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से जो ड्यूटी थी उसको निभाया। आदरणीय देविद्या जी, जो पूर्व में इस शहर के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे। आदरणीय बालकिशन जी, हमारे बुजुर्ग चौधरी राम सिंह जी, भाई रोशन जी, भाई मदन प्रजापति जी और सभी मेरे साथी, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताओं बहनें, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना प्यार और आशीर्वाद आपने दिया। और मैं सोच भी रहा हूँ कि आज मैं अपने उस परिवार में जहाँ यहाँ बचपन मेरा यहाँ बीता, क्योंकि लगभग 15-20 हम साथी थे। रोशन एक बैठे हैं, एक अपने गुड़गांव में सर्विस करे मारुति फैक्ट्री में, कहीं यही सारा दिन स्कूल में जाना, फिर उसके बाद यही बस्ता रख करके स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे खेलना। तो सभी की लाइनें फिर अलग अलग हो गई। कोई सर्विस में चला गया, भाई जसविंदर जी अपने बिजली बोर्ड में चले गए, मैं भी लाइन पे तो उस पर लग गया था नौकरी का, पता नहीं परमात्मा ने वापस भेज करके इस लाइन में फिर मुझे लगा दिया। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो लोग वर्षों संघर्ष करके MLA का इलेक्शन लड़ते हैं या विधायक बनते हैं और वो विधायक बन भी नहीं पाते, तो 6-7 इलेक्शन हो जाते हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन मैं पहला आजाद इलेक्शन लड़ा, उस वक्त भी 3500-3600 वोट मेरे शहर की वजह से आई, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, पार्टी ने मुझे टिकट दे दी। टिकट क्यों दी? क्योंकि मैं तरावड़ी का था, मेरी कोई जात बरादरी 250 वोट है, एक गाँव में कुछ ही आया नहीं। उसके बाद विधायक बढ़ गया, जनता ने 8500 वोट मेरे को दी। और विधायक बनने के बाद फिर मैंने जो सेवा की, अपना जो ड्यूटी थी वो पूरी निभाई, अपने शहर के लिए काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया, ईमानदारी से काम किया। कोई एक ऐसा दाग भी लगा कि कोई ये कहे कि इसने गलत काम किया होगा, ना कोई गलत पैसा खाया, ना किसी को खाने दिया। कोशिश की है, जो भी काम आया, गलत काम आ गया, कोई मारपीट किया या थाने में बचाना है तो उसको बचाया, हर तरह से मदद किया सबके लिए। और मैं अपने शहर का और पूरे क्षेत्र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ऐसे उठा दिया। मैं सोच भी सकता था कि आज पूरे प्रदेश में कभी बच्चे भी कोई नाम है, ऐसा नाम हो। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने में भी कोई कमी
जिला अध्यक्ष बनाया, जिला प्रभारी बनाया, राष्ट्रीय टीम में उसका विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इतनी जल्दी इतना मान सम्मान देना ये आप सबका आशीर्वाद था और आपके आशीर्वाद से काम किया और पार्टी के भी एक पहचान बनी। अब साथियों 2019 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में बहुत काम किए, कॉलेज बना, अंडरब्रिज बना, एक अंदर नाला कवर किया, शहर की सड़कें थी वो सड़कें बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, बागवानी विश्वविद्यालय बना। ये कहाँ थी अपने हल्के में? नहीं थी। और आगे भी कई प्लान बना के रखे थे। अपने तालाब का था, अपना फ्लाईओवर और बने ताकि शहर में भीड़ की समस्या ना रहे, ट्रक वगैरह बाहर से बाहर निकले। लेकिन 2200 वोटों से हार गए और सबसे नुकसान मुझे तरावड़ी से ही हुआ था। पहले चुनाव में 8500 वोट मिली थी, उसके बाद 6200 वोट मिली। तो आप सोचो 2200-2300 वोट का वही अंतर है कि 2300 वोट का, और वो 2300 वोट शहर उतनी भी दे देता तो ये 1100 करोड़ में 14 और 19 के बीच में लगे थे। 1100 करोड़ का तो ये नुकसान हुआ शहर अपने हल्के का पूरे। और ये जो अधूरे काम शुरू करके गए थे आज भी अधूरे, अस्पताल बन रहा था वही वही खड़ा, कॉलेज बन रहा था वही खड़ा। कबीरपंथी जी आगे बढ़ो, कबीरपंथी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कबीरपंथी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो कई बार फैसला परमात्मा के हाथ में होता है। हमने मेहनत की, लेकिन इन 5 सालों में जो 2014 में जिस तरह से आशीर्वाद मिला था उससे भी कई ज्यादा इस बार आप किसी गांव में चले जाओ, हर गांव कहता है 80% भाजपा की वोट है, कबीरपंथी की वोट है। कोई गांव ये नहीं कहता कि इस बार मुकाबला है। किसी गांव में आप बात कर रहे हैं, रोज हम प्रोग्राम कर रहे हैं 2-2 घंटे, लगभग 150 गाड़ियों से काफले में लेके जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कारों से। तो प्यार और आशीर्वाद और आप सबके बीच में रहकर इन 5 सालों में तो सीखने को भी मिला, और जो गलतियाँ हुई थी वो भी पता लगा कि हाँ ये वाकई में गलती हुई है, ये सुधारने की जरूरत है और वो सुधारी भी है। और आज पूरे हल्के में एक भी कोई विरोधी नहीं है कि जो शहर में एक कह सके भाई कबीरपंथी को वोट दे। एक आधा छोड़ देते तो ये मेरी ताकत भी यही है, मेरा सब कुछ यही है। और मैं फिर भी अगर आप सब के मन में अगर कोई आज भी कोई किसी के मन में थोड़ी सी शायद होगी हो तो गलती, किसी के सुख में नहीं आया, किसी के दुख में भी नहीं आ पाया होगा, मन में कोई मलाल होगा इस तरह का, तो वह सारा आज साफ कर दे, निकाल दे और अपने अंदर कमल का भोग कर ले, बस यही है। नजदीक का हूँ, शहर का ही हूँ, कोई भी काम हो आप पैदल 5 मिनट में अंदर पहुँच जाएंगे। और कोई भी काम होगा आधी रात को बताएंगे, वो भी करेंगे। एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार आएंगे, सबके चेहरे जाने बिछाने हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रार्थना करूँगा कि आप सबसे पहले तो हमने मतदान करना है। जो वोट कर रह गई या हमारी कहीं करनाल चली गई या पानीपत चली गई, वो समझ लो वोट रहेगी नहीं, वो सिर्फ भाजपा की वोट रहेगी, क्योंकि 100% तरावड़ी की वोट भाजपा पर कमल के फूल पर बटन दबेगा। इसलिए मतदान कराना हमने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने 20-25 बच्चों की ड्यूटी अभी से लगा दो। वोटर लिस्ट अगर चाहे तो मैं दे दूँ, उसमें देख लो कि हमारी वोट यहाँ है या कहीं बाहर बैठी है, कोई चला गया, कोई ड्यूटी कर रहा है बाहर बैठ के, वहाँ से लाने की व्यवस्था हम सबने करनी है। उसकी कोशिश करनी है कि 85-90% हमारे इस बार 2 की पोलिंग हो, और वो आप कर सकते हैं। आपकी अपनी वोट होगी वो,